नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी इतिहास के बारे में। वायुसेना के विमानों ने मिजोरम में बरसाए थे बम। इंदिरा गांधी ने दिया था उग्रवादियों को कुचलने का आदेश। 9 दिन चले इस ऑपरेशन की कहानी आइए जानते हैं। 5 मार्च 1966 जगह अभी के मिजोरम की राजधानी आइजोल। सुबह 11:30 पर आसमान से 4 लड़ाकू विमान शहर की ओर चारों ओर से घेर लेते हैं और बम बरसाते हैं। यह किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान थे। उस वक्त मिजोरम असम का एक हिस्सा था और उसे मिजो हिल्स कहते थे। यह बमबारी 13 मार्च 1966 तक होती है। इस बमबारी को आज 57 साल हो चुके हैं। आज हम इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि क्यों इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय वायुसेना ने बमबारी की थी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 में। तब मिजो हिल्स असम राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। इस साल असम सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया, यानी जिसे असमिया भाषा नहीं आती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मिजो लोग इसका विरोध करने लगे। 28 फरवरी 1961 को इसी वजह से मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF बना। इसके नेता लालडेंगा थे। MNF ने शुरुआत में शांतिपूर्वक धरनों से अपनी बात रखी। साल 1964 में असमिया भाषा लागू करने की वजह से असम रेजिमेंट ने अपने 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया गया। इसमें अधिकतर मिजो लोग थे। इससे मिजो हिल्स के लोगों में नाराज़गी बढ़ी और शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करने वाला MNF हिंसा पर उतर आया। इस बीच जो मिजोवासी बटालियन से निकल गए थे वे MNF में शामिल हो गए। इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई। चीन भी इस साजिश में शामिल हो रहा था और गुपचुप तरीके से MNF का समर्थन कर रहा था। सुरक्षा बलों ने शक्ति दिखाई तो मिजो उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में छिप गए। सुरक्षा बलों ने साल 1963 में राजद्रोह के आरोप में लालडेंगा को गिरफ्तार कर लिया। लालडेंगा पर मुकदमा चला लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इस मौके पर दबाव बनाने के लिए MNF ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा जिसमें लिखा था कि मिजो देश भारत के साथ लंबे स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथ में है। 11 जनवरी 1966 को देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई। शास्त्री की मौत के 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के नेता लालडेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को पत्र लिखा। वह लिखते हैं, अंग्रेज के समय में भी हम लोग आज़ादी की स्थिति में रहे। यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोग की एकमात्र इच्छा है अपना अलग देश बनाने की। पत्र लिखे जाने के तीसरे दिन यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी के सामने एक अलग तरह की चुनौती आने वाली थी। 4 दिन बाद 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरी को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई के असम राइफल्स की छावनी पर हमला करते हैं। अगले दिन यानी 29 फरवरी को MNF ने भारत से आज़ाद होने की घोषणा कर दी। अचानक हुए ऑपरेशन जेरिको के लिए मिजो हिल्स में तैनात सुरक्षा बल तैयार नहीं थे। उग्रवादियों ने देखते ही देखते आइजोल में सरकारी खजाने सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और चंपाई और लुंगलाई जिलों में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। मिजोरम द डेंगर ब्रिगेड किताब में निर्मल निवेदन ने लिखा है कि MNF उग्रवादियों के मुख्य जत्था असम राइफल्स के ठिकानों पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि कोई बाहर नहीं निकल सके। वहीं एक जत्थे ने सरकार के खजानों पर धावा बोला। 18 लाख रुपए लूट लिए गए। सीमावर्ती नगर चंपाई में 1 असम राइफल्स के ठिकाने पर आधी रात को हमला इतनी तेज़ी से हुआ कि जवानों ने अपने हथियार लोड करके और लुंगवाई और आइजोल खबर करने तक का समय नहीं मिला। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए। इनमें 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफलें, 16 स्टेन गन और ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफलें थी। एक जूनियर कमीशन ऑफिसर के साथ
85 जवानों को बंधक बना लिया गया। यहाँ से किसी तरह से 2 सैनिक भागने में कामयाब हुए। इन 2 सैनिकों ने हमले की जानकारी दी। इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल से भारत के साथ सारे कनेक्शन टूट जाए। भारतीय सेना वहाँ पर हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन MNF की ओर से हो रही गोलीबारी से वो मदद नहीं पहुँच पाए। इंदिरा गांधी ने वायुसेना को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद MNF असम राइफल्स के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतारकर अपना झंडा फहराता है। उधर दिल्ली में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी इस घटना से हिल जाती है और सेना को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दे देती है। 5 मार्च 1966 को वायुसेना के 4 लड़ाकू विमान को आइजोल में MNF के उग्रवादियों पर बमबारी की जिम्मेदारी दी जाती है। इनमें 2 लड़ाकू विमान फ्रांस में बसे दैसे ओरेगन और 2 ब्रिटिश हंटर विमान थे। दैसे ओरेगन को भारत में तूफानी नाम से जाना जाता है। असम के तेजपुर, कुंभीग्राम और जोरहाट से उड़ान भरने के बाद पहले इन लड़ाकू विमान ने मशीन गन से उग्रवादियों पर फायर किया। दूसरे दिन इन लड़ाकू विमानों ने आग लगाने वाले बम बरसाए। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आइजोल और अन्य क्षेत्रों में 13 मार्च तक बमबारी की। इन विमान पायलट में 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में नाम कमाए। एक का नाम था राजेश पायलट और दूसरे थे सुरेश कलमाड़ी। बमबारी से घबराए स्थानीय लोगों ने पहाड़ियों में शरण ले ली। वहीं MNF के उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों में जा छिपे। विद्रोही को तितर बितर करने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मिजो नेशनल फ्रंट के मेंबर रहे थंग सांगा ने उस घटना को याद करते हुए बताया कि बमबारी से हम सब आश्चर्यचकित रह गए। हमारे छोटे से शहर को अचानक 4 लड़ाकू विमानों ने घेर लिया था। अचानक गोलियां की बारिश होने लगी और बम गिराए गए। जलती हुई इमारतें ढह गई और हर तरफ धूल और अफरा तफरी का माहौल था। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि आइजोल शहर में आग लग गई थी, लेकिन गनीमत रही इस घटना में सिर्फ 13 आम आदमी ही मारे गए। सरकार और सेना ने इस बात से भी इनकार किया कि आइजोल पर बमबारी की गई थी। 9 मार्च 1966 को कलकत्ता के अखबार द हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हवाले से कहा गया था कि लड़ाकू विमानों को एयरड्रॉप और आपूर्ति के लिए भेजा गया था, बम बरसाने के लिए नहीं। लेकिन सवाल यह था कि राशन गिराने के लिए कोई फाइटर जेट क्यों भेजेगा। वायुसेना के बम गिराने को लेकर इंदिरा गांधी पर सवाल उठे थे। पत्रकार ऑफ द प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता ने अपने लेख वाइस इंदिरा गाइड राइट टू यूज़ एयर पावर अगेंस्ट हर ऑन कंट्रीमैन में पूरी कहानी की तरह सेक्वेल चीट दी है। शेखर गुप्ता ने अपने लेख में लिखा है कि आप अपने आप को इंदिरा गांधी की जगह रखकर देखिए। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद सत्ता में आए सिर्फ 6 हफ्ते हुए थे। नागालैंड में चीन और पाकिस्तान के खुले समर्थन से अलगाववादी ताकतें सिर उठा रही थी। ऐसे वक्त में लाल डेंगा ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। इस बीच विद्रोह को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया। जनरल सैम मानेकशॉ की अगुवाई में एक नया प्लान बनाया गया। बमबारी के 1 साल बाद 1967 को सरकार की तरफ से एक योजना लागू की गई, जिसके तहत गाँव का पुनर्गठन किया गया। इस तरह पहाड़ों पर रहने वाले हजारों मिजो लोगों को उनके गांवों से हटकर मुख्य सड़क के दोनों ओर बसा गया, ताकि भारतीय प्रशासन उन पर नज़र रख सके। मिजोरम के कुल 764 गाँवों में से 516 गाँवों के निवासियों को उनकी जगह से हटाया गया। फिर मिलेंगे ऐसी ही अन्य किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।